देखो इस बार के लिए मेंसुरेशन से यह सवाल बहुत ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्या? एक तुम्हारा 14 सेंटीमीटर लंबाई के ये जिसकी वर्ग जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, वह आपको यहाँ अवस्थित है और इसके चार कोने से और वर्ग के एक भुजा के आधे लंबाई को लेकर के 4 गो त्रिज्यखंड निकाली गई है। तो इस स्थिति में आप यह बताइए जो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस सवाल को निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यह देखो जो ये जो है सो ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। AB बराबर BC बराबर ये CD बराबर ये AD, 4 गो भुजाएं हैं इसमें वर्ग में। तो 4 भुजा प्रत्येक की लंबाई हो जाएगी कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। और 4 कोने पर जो वृत्त खींची गई है तो यह आपको या तो वृत्त के चतुर्थ अंश कहिए और नहीं तो इसको दूसरे भी तरह से हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं जो यह एक वृत्त भी है, क्योंकि 4 गो चतुर्थ अंश को अगर हम जोड़ेंगे तो ये वर्ग के भीतर यह अवस्थित हो सकता है। समझे? तो यह दूसरे तरह से भी सवाल हो सकती है। तो अभी एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश मिलने के बाद एक वृत्त का ही निर्माण कर डालेगा। लेकिन अभी इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम अभी जो स्थिति है उसके अनुसार इसको हम 4 गो त्रिज्यखंड ही मानेंगे। लेकिन इस चीज को हमेशा रखना होगा, अगर 4 गो त्रिज्यखंड मिलता है या वृत्त का चतुर्थांश मिलता है तो एक वृत्त का निर्माण कर देता है। क्या कि चतुर्थांश, चतुर्थ जोड़ अंश 1/4 गुना पाई r² क्षेत्रफल अगर होता है चतुर्थांश का तो 4 गो 1/4 पाई r² अगर जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा पाई r², है ना? तो एक वृत्त यह 1 2 3 4 गो चतुर्थांश मिल करके वृत्त के चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त का निर्माण कर दिया है। तो पहले आपको हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हुआ तो भुजा कितना है इसका? 14 cm। 14 cm मतलब क्या? वर्ग की एक भुजा 14 cm तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 14 cm गुना 14 cm बराबर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, 4 गो वृत्त का चतुर्थांश है तो 1 गो वृत्त का निर्माण कर दिया। तो क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल? पाई r²। क्या हो जाएगा? पाई r², यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7। इस तरह से 49 गुना 1 cm गुना 7 cm हो जाएगा 154 cm²। इस तरह से उसका क्षेत्रफल हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि 4 चतुर्थांश वृत्त के क्षेत्रफल से मिलकर बना था, वह हो गया तुमको पाई r²। इस तरह से अब छायांकित भाग के भाग को देखो। छायांकित भाग कहाँ है? इसके केंद्रीय भाग में। और तुम देख चुके हो जो यह अगर वृत्त की ये जो वृत्त की जब हम त्रिज्या को ज्ञात करेंगे तो यह वर्ग के एक भुजा की आधी होगी। अगर वर्ग की एक भुजा है 14 सेंटीमीटर तो इसका तुम्हारा आधा हो जाएगा 14/7, 14/2 बराबर 7 cm, जो इस वृत्त की जो है त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ABCD जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल माने 4 गो चतुर्थांश को जो जोड़ करके एक गो पूर्ण वृत्त बनाए थे उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वही इस बीच में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ना? समझ गए होगे आसानी पूर्वक? तो यही लिखे पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर
बराबर 14 cm का स्क्वायर, 14 cm गुना 14 cm 196 cm स्क्वायर। वर्ग के चारों ओर माने चारों ओर माने कोना में, यह कोना ए वाला कोना, बी वाला कोना, सी वाला कोना और डी वाला कोना, ए बी सी डी जो है सो 4 गो वृत्त के सो केंद्र हैं। इसलिए ये चार चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना। तो हम बता चुके हैं जो यह चतुर्थांश है, चतुर्थांश 4 गो वृत्त के चतुर्थांश मिलकर के एक सो वृत्त का निर्माण कर दिया है। तो इस तरह से पाई आर स्क्वायर मतलब पाई और 7 cm का स्क्वायर, तो पाई का मान आंकिक मान हो जाता है 22/7 और यह 7 कट गया, बच गया 22 और गुना 1 cm गुना सो तुमको 7 cm बराबर 154 cm स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, यहाँ cm स्क्वायर छूट गया है। अच्छा अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, तो यह हो जाएगा क्या, ये जो ABCD वर्ग का क्षेत्रफल है और ये जो 4 गो चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त बना था उसके क्षेत्रफल को घटा दिए, तो 196 cm स्क्वायर घटो 154 cm स्क्वायर बराबर 42 cm स्क्वायर। समझ गए? आशा है जो सब समझ गए हो।